बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी होती है मुझे जब मेरे इस टेक्निकल चैनल पे किसी टेक्निकल चीज़ की अनबॉक्सिंग होती हो। तो सबसे पहली जो टेक्निकल चीज़ मेरी इस चैनल पे अनबॉक्स हुई वो थी एक 0 वाट की बल्ब। दूसरी टेक्निकल अनबॉक्सिंग हुई एक मोबाइल की, जो कि एक टेक्निकल प्रोडक्ट थी और उसे अनबॉक्स करने पे मुझे बहुत खुशी मिली थी। ये जो तीसरी चीज़ जो आज अनबॉक्स हो रही है ये है इंटेक्स का एक ईयरफ़ोन। तो इस ईयरफ़ोन की अनबॉक्सिंग हम आज शुरू करते हैं। तो ये देखिए कंपनी का लोगो है एक तरफ इंटेक्स, और प्रोडक्ट का ये यहाँ पर फ़ोटो दिखाया गया। ये देखिए ब्लैक कलर का काफ़ी शानदार प्रोडक्ट लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं इसको खोलूँगा तो कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट मुझे अंदर भी दिखेगा। हालांकि इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया गया है ज़रूरी नहीं है कि वैसे का वैसा ही अंदर हो, बट फिर भी एक उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट हमें बॉक्स के अंदर से देखने को मिलेगा। ये है थंडर 81, मॉडल नंबर है यहाँ का, सॉरी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है थंडर 81। अब देखिए किसके नीचे क्या लिखा हुआ उन्होंने, 10 मिलीमीटर्स की डायनामिक ड्राइवर है और कुछ ऐसा एक फ़ोटो दिया हुआ है। ये क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। थम्पिंग स्टीरियो साउंड, मतलब इस तरह का स्टीरियो साउंड सिस्टम है जो कि बता रहा है अच्छे से कि कितना अच्छा साउंड क्वालिटी का और ये ईयरफ़ोन मैंने परचेज़ किया है। दोस्तों कल रात की बात है, मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है क्योंकि मेरा हेडफ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका था और उसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो आज ओपन करके मैं आप ही के सामने दिखा रहा हूँ कि कैसा है ये प्रोडक्ट अंदर से और क्या है ये चीज़। इनक्रेडिबल साउंड एक्सपीरियंस, यानी कि एक अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपको इस प्रोडक्ट से मिलेगा। अब एक तरफ आ जाते हैं हम साइड में, इनलाइन सेंसिटिव माइक, यानी कि ये जो हेडफ़ोन है इसके साथ एक माइक भी अटैच्ड है। इसमें हम अगर आपको कोई वीडियो देखते वक्त या यूट्यूब में म्यूज़िक सुनते वक्त किसी का कॉल वगैरह आता है तो आप इस माइक के थ्रू उनसे आप बातें भी कर सकते हैं। और सेंसिटिव माइक का मतलब कि साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस माइक की, मतलब जो आप माइक पे बोलेंगे वो भी सामने वाले को अच्छे से क्लियर सुनाई देगा। टैंगल फ्री वायर, यानी कि इसकी तारें आपस में उलझती नहीं है। प्रीमियम टेक्सचर्ड केबल, यानी कि केबल क्वालिटी जो अंदर की वायरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बताई जा रही है। ये तो मैंने दो साइड आपको दिखा दी इसके इस बॉक्स के। अब तीसरे साइड में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले फोर्थ साइड, जो लास्ट साइड है वो देख लेते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही प्रोडक्ट का नाम है, मॉडल नंबर है और मोबाइल एक्सेसरीज़ की कैटेगरी में आने वाली ये चीज़ है, ये बताया गया है। तो चलिए टेक्निकल एस्पेक्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमारे थंडर 81 ईयरफ़ोन की, ये देखिए यूनिवर्सल स्टीरियो ईयरफोन्स। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई अच्छे लेवल की कोई बहुत ही बड़ी सी चीज़ है जो कि आज अनबॉक्स हो रही है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा है प्लग टाइप। तो प्लग टाइप 3.5 मिलीमीटर्स है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्लग टाइप का मतलब क्या होता है। जो हमारे हेडफ़ोन होते हैं, हेडफ़ोन के एक साइड में तो ये देखिए दो ईयरबड्स होते हैं जो कि हमारे कानों में हम लगा के सुनते हैं। जो दूसरा सिरा होता है इसका वो मोबाइल में कनेक्ट होता है, जिसे हम कनेक्टर कहते हैं। उस कनेक्टर की डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। प्लग टाइप का मतलब हमारा जो कनेक्टर का जो हमारा कनेक्टर है वो कैसा है। 3.5 मिलीमीटर्स की डायमीटर है हमारे कनेक्टर, इस ईयरफ़ोन के कनेक्टर की, जो कि एक स्टैंडर्ड डायमीटर होती है सभी ईयरफोन्स की, मतलब ईयरफ़ोन के कनेक्टर्स की। उसके नीचे है लेंथ, हमारी ईयरफ़ोन की लंबाई क्या है, 1.2 मीटर्स। 1.2 मीटर लंबा हम लोगों का ईयरफ़ोन है। अनबॉक्सिंग करने पे मैं आपको उसकी लंबाई भी दिखा दूंगा। अब है सेंसिटिविटी, ईयरफ़ोन की सेंसिटिविटी यहाँ पे लिखी है दोस्तों 95 डेसिबल और उसके आगे +- 4 डेसिबल्स। इसे अगर मैं रेंज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो 91 डेसिबल से 99 डेसिबल्स की रेंज है इसकी सेंसिटिविटी की। डीबी यहाँ पे जो लिखी हुई है, डीबी मतलब डेसिबल्स। डेसिबल्स दोस्तों वो यूनिट होती है साउंड की। साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स, जैसे लंबाई को हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही साउंड को मेजरमेंट किया जाता है डीबी यानी कि डेसिबल्स में। डेसिबल्स को शॉर्ट फॉर्म में डीबी लिखते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है मैं ये भी बता देता हूँ। किसी हेडफोन के अंदर या ईयरफोन के अंदर सेंसिटिविटी होने का मतलब होता है कि एक प्रॉपर पावर सप्लाई पे कितनी साउंड क्वालिटी या कैसी साउंड क्वालिटी वो जनरेट करता है। अभी मान लीजिए दो हेडफोन हैं जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं। एक हेडफोन है जिसको आपने
बहुत ही कम पावर सप्लाई दिया और उसमें उस हेडफोन से बहुत अच्छे क्वालिटी की ऑडियो हमें सुनने को मिलती है। तो इसका मतलब होगा कि उस हेडफोन में या उस ईयरफोन में सेंसिटिविटी है, मतलब वो ईयरफोन सेंसिटिव है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी दे गया। फिर आ जाता है दूसरी वाली जो कैटेगरी, दूसरी जो हेडफोन है उसमें आपने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस लेवल की साउंड क्वालिटी सुनने को नहीं मिली जो हम सुनना चाहते थे। तो इसका मतलब होगा कि उसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। बहुत ही बोलते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी पड़ रही है। तो जो पहला वाला ईयरफोन था उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, दूसरे वाले की सेंसिटिविटी कम है, जो होनी चाहिए उससे कम है। अब जो ये सेंसिटिविटी है इसकी जो रेंज होती है 75 डेसिबल से 110 डेसिबल्स के बीच की होनी चाहिए, और यहाँ पर 95 डेसिबल्स है जो कि हमें ये बताता है कि इस ईयरफोन की सेंसिटिविटी रेंज में आती है। और ये जो सेंसिटिविटी है 95 डेसिबल्स, इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। अब वो कौन से फैक्टर होते हैं मैं ये भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि सेंसिटिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 95 डेसिबल्स की जो हमारी सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर रही है ये ईयरफोन, हमें देखना होगा कि इसमें पावर सप्लाई कितनी की है। 1 मेगावाट की पावर सप्लाई हुई है तो 1 मेगावाट की पावर सप्लाई में 95 डेसिबल्स की सेंसिटिविटी देती है। इतना ही नहीं, पावर सप्लाई के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखनी होती है और वो है जो साउंड सोर्स है, जो ऑडियो सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम 1 किलोहर्ट्ज़ रखते हैं और जो पावर सप्लाई है वो 1 मेगावाट की देते हैं तो कितने डेसिबल्स की हमें सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया, डेसिबल्स साउंड को मेजर करने के लिए होता है। तो साउंड प्रेशर लेवल पे कितने डेसिबल्स की हमें सेंसिटिविटी मिलती है अगर पावर सप्लाई 1 मेगावाट की है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ की है, उस चीज़ को हम हेडफोन की सेंसिटिविटी समझेंगे। तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ हो गई है, मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए किया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि सेंसिटिविटी क्या होती है। फिर आ जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो कि 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ की होती है, जो कि एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज में जो हमारा पहला नंबर है वो इंडिकेट करता है बास और सेकंड नंबर इंडिकेट करता है ट्रेबल। और ये जो रेंज है ये बताती है कि जो हमारे ऑडियो और जो ईयरफोन के जो ड्राइवर्स हैं या ट्रांसड्यूसर्स हैं वो कितनी क्लियर या कितनी डिस्टॉर्शन फ्री ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ये बताती है हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज। अब आ जाते हैं इम्पीडेंस पे, जो कि हर एक हेडफोन की एक इंटीग्रल क्वालिटी होती है। कभी आप शॉप पे जाएं तो सबसे पहले आप इम्पीडेंस देखें। इम्पीडेंस शॉर्ट फॉर्म अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई में जो रेजिस्टेंस दी जाती है, हर इलेक्ट्रिकल सप्लाई में एक रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कितना रिड्यूस करती है कोई चीज़ या रुकावट डालती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम ये इम्पीडेंस जैसा टर्म यूज़ करते हैं। तो लिखा है 16 ± 5% ओम। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये ओम का साइन है, रेजिस्टेंस को ओम्स में दिखाया जाता है। और ये जो हमारी रेजिस्टेंस है ये इम्पीडेंस है ईयरफोन्स के लिए 20 to 40 ओम्स की होनी चाहिए, और यहाँ पे 16 ओम्स की, उसके आगे ±5% है। और जो हमारा सोर्स फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़ का होना चाहिए। 1 किलोहर्ट्ज़ की सोर्स फ्रीक्वेंसी पे 16 ± 5% ओम्स की इम्पीडेंस दिखाई जाती है इस हेडफोन के द्वारा, जो कि इसको एक काफ़ी डिसेंट प्रोडक्ट बनाती है। अब आ जाते हैं ड्राइवर्स पे। ड्राइवर यानी कि सबसे बोलते हैं कि